गुरुदेव जागे, 15 वर्ष की उम्र थी और एक शिष्य अपनी आंख बंद करके साधना में लीन थे। ऐसे समय में जब उनको प्रकाश शरीर के दर्शन हुए, कमरे में अद्भुत सुगंध आने लगी, एक दिव्य गुलाबी प्रकाश आने लगा। भयभीत तो होना था क्योंकि उम्र छोटी थी, जिज्ञासा भी होना था क्योंकि कुछ अलग दिखाई दे रहा है। उस परम मंगलमय शिष्य ने एक बात कही, तुम कौन है, तुम मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने उनका परिचय दिया। बेटा, हम तुम्हारे कई जन्मों के बारे में जानते हैं। तुमने इस धरती पर आने के पूर्व संत कबीर के रूप में, संत रामदास स्वामी के रूप में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में, और इस समय तुम्हें एक महान कार्य करना है। इन 3 जन्मों से भी बढ़ करके एक महाविद्या का जागरण करना है, वो भी विश्व मानवता के लिए। इसके लिए तुम्हें विशेष रूप से चयन किया गया। हिमालय ने, ईश्वर ने तुम्हारा चयन किया है और तुम ऋषि संकल्प के लिए तुम एक महान शिष्यत्व की यात्रा को प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों, गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी। गीता का वो महावाक्य गुरुदेव के कंठ से मुखरित हुआ, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही होगा, मेरा आत्मसमर्पण आपके चरणों में। भाइयों बहनों, जैसे शिष्य अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण गुरु चरणों में कर देता है, उसके बाद की स्थिति क्या बनती है? आत्मबल के धनी होने के कारण, एक शिष्यत्व की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ने के कारण इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा लेखन, इतने बड़े अभियान को राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान के लिए, युग सृजताओं के निर्माण की टकसाल खड़ी करने के लिए उनके अंदर एक अध्यात्म की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का चुंबक प्राप्त हुआ। और जिसका परिणाम देख लीजिए, हम आप लोग जो भी इस शिष्य यात्रा में जो आगे आए हैं, तो अब गुरुदेव क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, मैंने आपको चेला नहीं बनाया है, मैंने अनुयायी नहीं बनाया किसी को। मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का धर्म और अध्यात्म का एक आडंबर और व्यापार और मूढ़ मान्यताओं को पोषित करने वाला कोई किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का तंत्र खड़ा नहीं किया है। मैंने सुसंस्कारित पुण्य आत्माओं की खोज करी और उसके बाद में इनका चयन करके इन पुण्य आत्माओं के अंदर मैंने देव मानवों की शक्ति को परखा है। और भाइयों बहनों, आज जितने भी गायत्री परिवार में हम लोग जुड़े हुए हैं, हम गुरुदेव की नजरों में उनके अंग अवयव हैं, हम एक देव मानव हैं। ये मान करके चलो कि अब हमें गुरुदेव की तरह एक शिष्य की परीक्षा को भी जरूर देना चाहिए।